हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक के बारे में। यानी आज हम जानने वाले हैं मल्टी प्लेट क्लच क्या होता है और साथ में बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन होने वाला है। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को क्लियर होने वाला है। तो चलिए बात करें। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है मल्टी प्लेट क्लच के बारे में होने वाला है, यानी पहला टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि पॉलिटेक्निक मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की जो भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो दिए गए हुए स्क्रीन नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट कीजिए, अपना पेमेंट कटाइए और पेमेंट कटाने के बाद अपनी पूर्ण रूप से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल कम समय है। यानी आपको नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीबीटी से कि आपका 20 से 25 दिसंबर के बीच में आपका हर हाल में टोटल चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए। मीन्स यहाँ पे सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको यहाँ पे हो सकता है दिसंबर मंथ में, यानी दिसंबर मंथ बीतते या फिर जनवरी स्टार्टअप होते हुए हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल को मिल सके। तो यहाँ पे आप लोग के पास काफ़ी कम समय है, तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि अभी से थोड़ा बहुत टाइम है जिससे आप अपनी पूर्ण रूप से तैयारी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मल्टी प्लेट क्लच के बारे में। तो मल्टी प्लेट क्लच क्या होता है इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मल्टी प्लेट क्लच घर्षण और दाब प्लेटों की संख्या अधिक होती है। आपको मैंने नेक्स्ट क्लासेस में सिंगल पॉइंट क्लच के बारे में बताया था। अगर आपको सिंगल पॉइंट क्लच के बारे में नहीं पता है तो आप मल्टी पॉइंट क्लच के बारे में नहीं समझ पाएंगे। अगर वो वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आप जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टी प्लेट क्लच का बारे में क्या बताया गया कि जब हम क्या करते हैं, मींस गियर को चेंज करना होता है, तब हम किसकी सहायता लेते हैं, तो क्लच की सहायता से लेते हैं। तो वहाँ पे यही बताया गया कि बहु प्लेट क्लच और सिंगल पॉइंट क्लच और मल्टी पॉइंट क्लच ये क्या डिफरेंट पाए जाते हैं। तो सिंगल पॉइंट क्लच में क्या होते हैं कि जो घर्षण प्लेट होती है वो हमारी एक होती है, और वहीं पे मल्टी प्लेट क्लच होती है वो घर्षण प्लेटों की संख्या अधिक कर दी जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि क्लच प्लेटों की संख्या कितनी कर दी जाती है, लगभग 3 से 4 कर दी जाती है। वो उसके पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहीं पे बात किया जाए कि यहाँ पे जो घर्षण और दाब प्लेटों की संख्या क्या की जाती है, अधिक कर दी जाती है। आगे बात किया जाए, यदि साइज उतना ही रहे तो घर्षण सतहों की संख्या बढ़ने में अपने आप को क्लच की ऐंठ पारेषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मींस कहने का मतलब हुआ कि जब हम इंजन से ट्रांसमिशन तक पावर को भेज रहे होते हैं तो अचानक से अगर हमें गियर चेंज करने की आवश्यकताएं होती हैं तो अचानक से मल्टी पॉइंट क्लच के साथ माध्यम से हम गियर को चेंज कर सकते हैं। मींस जब हम क्लच को दबाते हैं तो क्या कर देता है, जो हमारा फ्लाई व्हील होता है और ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन और फ्लाई व्हील के बीच में क्या करता है, उसको अलग कर देता है, जिसकी वजह से फ्लाई व्हील हमारा घूमने लगता है और जो ट्रांसमिशन लगा होता है वो हमारा रुक जाता है, और रुकने की वजह से हम आसानी से गियर को चेंज कर सकते हैं। तो वही बात किया जाए कि जो सिंगल पॉइंट क्लच होता है उसको अचानक से अगर
ब्रेक मारा जाए या फिर कहने का मतलब है क्लच को दबाया जाए तो उसमें टूटने की संभावना, यानी कहने का मतलब हुआ विकार होने की संभावनाएं अत्यधिक होती है। और बल्कि जो मल्टी पॉइंट क्लच होता है इसको कितने भी स्पीड में गाड़ी रहे, अगर कितनी भी स्पीड में रहे, क्लच को अगर गियर को चेंज करना होता है तो क्लच को हम आसानी से दबाकर गियर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी कहने का मतलब हुआ कि जो राइट पारेषण क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है मल्टी पॉइंट क्लच में। आगे वहीं पे बात किया जाए फिर एक प्लेट क्लच का आकार कम हो जाता है, इसलिए इसी प्रकार क्लच कुछ भारी वाहन गाड़ियों में तथा रेसिंग कामों में इसका उपयोग किया जाता है। मींस कहने का मतलब हुआ कोई भी लोडिंग वाली गाड़ी हो जाए या फिर कहने का मतलब रेसिंग गाड़ी हो गई, यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। किसका? मल्टी पॉइंट क्लच का। रेसिंग गाड़ी में क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में है, अचानक उसको गियर चेंज करना होता है तो हम एकाएक क्लच को दबाते हैं। एकाएक क्लच को दबाने की वजह से हमारा क्लच जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है और फ्लाई व्हील क्या होता है अलग हो जाता है। इससे हम आसानी से क्या करते हैं, गियर को चेंज कर लेती हैं। यही हमारा मल्टी पॉइंट क्लच का तात्पर्य है, यही हम इसलिए हम इसे यूज करते हैं। आगे बात किया जाए इसका फिगर के माध्यम से, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे गाइस आपका जो यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया ये आपका फ्लाई व्हील दिखाया गया है और ये इंजन सॉफ्ट हो गया। इंजन सॉफ्ट हमारा फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पार्ट दिखाया जा रहा है ये आपका ट्रांसमिशन, जिसके ऊपर गियर वगैरह लगाए जाते हैं। ट्रांसमिशन शाफ्ट जिनके माध्यम से हम टायर को पूर्ण रूप से पावर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्किंग क्या होता है, इंजन सॉफ्ट जब हमारा वर्किंग मतलब चल रहा होता है तो अचानक से अगर हमें गियर चेंज करना होता है तो इंजन को तो बंद नहीं करते हैं सिंपल भाषा में, तो इंजन को स्टार्ट करते रहते हैं, स्टार्ट ही रहता है और हम क्या करते हैं, क्लच की सहायता से हम गियर को आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो इसका वर्किंग जो है आपका यहाँ पे गियर का क्लच दिखाया गया है, पैडल दिखाया गया है, पैडल को हम क्या करते हैं जब प्रेस कर देते हैं तो आपका यहाँ पे जो स्प्रिंग दिखाई गई है, क्या दिखाई गई गाइस, आपका स्प्रिंग दिखाई गई। ये जो हमारे रॉड दिख रहे हैं गाइस यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, ये आपका ये काला काला वाला ये क्या है आपका यहाँ पे किसके ऊपर दिखाए गए हैं, प्रेशर प्लेट जिसे बोलते हैं। प्रेशर प्लेट जब हम क्लच के पैडल को दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट हमारा क्या करते है, यहाँ पे जो स्पेक्टर प्लेट लगी होती हैं और कहने का मतलब हुआ इस फंक्शन लाइंस लगी होती हैं, इनको क्या करता है नीचे की ओर प्रेस करता है। किस तरह से करता है, नीचे की ओर क्या करता है, प्रेस कर देता है। और जो हमारा ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है ये क्या कर देता है, अलग हो जाता है। सपोज दैट आपका यहाँ पे कोई भी फिगर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की सहायता से, तो ये क्या है, जब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या है आसानी से सपोज दैट आप मान लीजिए ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा नीचे की ओर दबेगा और ये पार्ट हमारा क्या है जाएगा ऊपर की ओर उठ जाएगा। सपोज दैट आपका इसी तरह से, तो ये जो पार्ट है क्या हो जाएगा, ये हमारा जब फ्रिक्शन करेगा, मींस कहने का मतलब है ये जो हमारे प्रेशर प्लेट लगी है, प्रेशर प्लेट क्या कर देता है, सॉफ्ट को अलग कर देता है। क्या कर देता है गाइस, अलग कर देता है। और अलग होने की वजह से जो यहाँ पे हमारे गियर लगे होते हैं उसको हम आसानी से चेंज कर लेते हैं। यही वर्किंग होता है हमारा मल्टी पॉइंट क्लच का होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल क्लच को क्या होता है इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि पूर्ण अपकेंद्री क्लचों में कमानियां बिल्कुल नहीं लगाई जाती हैं तथा क्लच को एंगेज करने के लिए आवश्यक दबाव केवल अपकेंद्री बल द्वारा ही लगाया जाता है। मींस जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है उसमें जो आपका पैडल को दबाया जाए, पैडल को दबाने के बाद जो प्रेशर प्लेट वगैरह लगी होती हैं, कमानी वगैरह लगी होती हैं, बिल्कुल ऐसा सिस्टम किसमें, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में नहीं पाया जाता है। ओनली स्प्रिंग के बेसिस पे वो वर्किंग करता है। सपोज दैट आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से, ये आपका क्या है पैडल, और पैडल के बेसिस पे जब हम क्या करते हैं पैडल को दबाते हैं तो ये जो स्प्रिंग रहती है क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मींस कहने का मतलब नीचे की ओर दब जाता है। किस तरह करता है, नीचे की ओर क्या करता है, दब जाता है। और जब पैडल को क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं तो ये जो स्प्रिंग होती है आपस में क्या करती हैं, फैल जाती हैं। और फैलने की वजह से जो हमारा फ्लाई व्हील और ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पे आपका ये ट्रांसमिशन हो गया और ये हमारा फ्लाई व्हील हो गया। फ्लाई व्हील के अंदर जो हमारा ये
आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है वो फ्लाईव्हील के अंदर सेट होता है। किस तरह से, आपका सपोज दैट आप मान लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या करता है, जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो पैडल हमारा क्या करता है, जो स्प्रिंग लगी होती है नीचे की ओर सोख लेता है, और जब हम पैडल को खींचते हैं मतलब छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, हमारा जाके कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने की वजह से जो हमारा फ्लाईव्हील घूमता है, इसकी वजह से भी हमारा जो ट्रांसमिशन शाफ्ट होता है वो भी वर्किंग होने लगता है। इसी तरह हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच काम करता है। आगे बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को इसको डिफिनीशन के माध्यम से किस तरह लिखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे कि अपकेंद्री क्लच पृथक क्लच पैडल की आवश्यकताएं नहीं होती है। क्या बताया गया आपको, पैडल की आवश्यकताएं नहीं होती हैं, और इंजन गति पर निर्भर क्लच की स्वचालित काम करता है। मीन्स जो इंजन होता है उसके स्पीड पर काम करता है, अर्थात गाड़ी इंजन के बंद होने के बिना ही गियर में रुक सकती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जब इसको स्पीड में लेते हैं तो इंजन को बिना बंद किए और गियर को क्या किया जाता है, गियर में ही रोक सकते हैं उस गाड़ी को। क्या किया जाता है, यानी जो जहां पे आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच की वजह से हम क्या करते हैं, इंजन को बिना बंद किए और बिना गियर में लगी हुई है गाड़ी, तब भी हम क्या करते हैं, कुछ टाइमों के लिए, यानी कहने का मतलब है रोक सकते हैं। वो किनके सहायता से होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच की सहायता से होता है। सपोज दैट आपको मैंने बताया आपको कि इसमें किस तरह से जरूरत होती है। आगे बात किया जाए, इस तरह स्टार्ट करते समय चालक को पहले निर्धारित गियर लगाकर एक्सीलेटर पैडल को मात्र दबाने से ही गाड़ी चल पड़ती है। मींस क्या करते हैं, जब गाड़ी को क्या करते हैं, पैडल को दबाते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है, अपना मतलब फैल जाता है, और फैलने की वजह से हमारा जो इंजन सॉफ्ट होता है, इंजन सॉफ्ट ट्रांसमिशन सॉफ्ट में पावर जनरेट करने लगती है। तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच की स्पीड, मतलब बात किया जाए प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपका सबसे बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिल सकता है। मीन्स कहने का मतलब वो इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है वो कम गाड़ियों में और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड यानी रेसिंग कारों में इसका यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ पे बात किया जाए, जो हमारा स्कूटी वगैरह देखे होंगे या फिर जिसमें क्या करते हैं, बिना गियर के बेसिस पे ही हमारा वर्किंग होता है, तो ये इसमें क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच पाए जाते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को मल्टी क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में दोनों के रूप में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।